तो अब संदीप माहेश्वरी जी, डॉक्टर विवेक बिंद्रा जी के बीच में जो कुछ भी चल रहा है, उससे जितने भी लोग कोर्सेज परचेज कर रहे थे, कोर्सेज ज्वाइन कर रहे थे, अपने आप को ग्रो करने के लिए, अपने बिजनेस को आगे ले जाने के लिए या एक नया बिजनेस स्टार्टअप स्टार्ट करने के लिए, अब उनको प्रॉब्लम ये होने लगी है कि अब वो कंफ्यूजन में चले गए हैं कि हमें कोर्सेज लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। कोर्सेज लेना चाहिए तो किस कंडीशन में लेना चाहिए। कोर्सेज लेना क्या वाकई स्कैम है या ये चीजें सही हैं। बहुत सारा कंफ्यूजन इस समय हम लोगों के बीच में बना हुआ है, क्योंकि जो हाल डॉक्टर विवेक बिंद्रा जी का हो रहा है या संदीप माहेश्वरी जी जितनी बातें बोल रहे हैं, उसमें आपने देखा होगा काफी कुछ सच होता हुआ दिख रहा है। इसीलिए कम्युनिटी में एक सबसे बड़ा कंफ्यूजन आ गया है कि क्या कोर्सेज लेने चाहिए या नहीं लेने चाहिए। लेने चाहिए तो फिर किस कंडीशन में आपको कोर्सेज परचेज करने चाहिए। अब देखिए है क्या कि मैंने 10 साल से ज्यादा, मोर देन 10 ईयर्स इंजीनियरिंग कॉलेज में टीचिंग की है। मैंने HOD, हेड ऑफ डिपार्टमेंट फॉर कंप्यूटर साइंस एंड IT की पोस्ट भी होल्ड किया हुआ है। तो मैं आपको बहुत अच्छे से बता सकता हूं कि एक कोर्स को कब आपको लेना चाहिए और कब आपको नहीं लेना चाहिए, क्योंकि 10 साल से ज्यादा मैंने इन्हीं स्टूडेंट्स को पढ़ाया हुआ है। तो मुझे सब कुछ मालूम है कि क्या सही है और क्या गलत है। बेशक मेरे लिए या मेरे पास YouTube के लिए उतना टाइम नहीं है, क्योंकि मेरे पास अपना बिजनेस भी है। अब मैं ऑफलाइन लेक्चर्स कम लेता हूं, जैसा आप सब जानते ही होंगे। 2 बार मेरी सर्जरी हो चुकी है, ऑपरेशंस हो चुके हैं, तो मैं ऑफलाइन लेक्चर्स बहुत कम लेता हूं। ओनली गेस्ट लेक्चर्स ही ले पाता हूं। ऑनलाइन मैं यूट्यूब के जरिए अपना मैसेज या जो कुछ भी आपको बताना होता है, मैं इन चैनल्स के थ्रू आप तक पहुंचता हूं जब भी मुझे टाइम मिलता है। लेकिन यकीन मानिए, मुझे बहुत अच्छे से मालूम है कि किस कंडीशन में आपको कोर्स लेना है और किस कंडीशन में आपको कोर्स नहीं लेना है। चाहे मैं एक एसोसिएट प्रोफेसर की हैसियत से आपको बताऊं या फिर एक बिजनेसमैन की हैसियत से आपको बताऊं, क्योंकि आज की डेट में मेरे पास एक अपना सक्सेसफुल बिजनेस भी है, जैसा आप सब जानते ही हैं। ऑलरेडी मैं टीचिंग करता ही रहा और अभी भी करता हूं जब भी मुझे मौका मिलता है। और उसके बाद ये यूट्यूब है जहां पे मैं आपसे कनेक्ट कर पाता हूं जब भी मुझे टाइम मिलता है। तो चलिए इस वीडियो में आगे बढ़ते हैं। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करिएगा। देखिए, कोई भी कोर्स जब कोई सेल करता है तो उसका ऑब्जेक्टिव तो क्लियर है कि वो कुछ ना कुछ उससे पैसे कमाना चाह रहा होगा, बट वो उसमें कुछ ना कुछ वैल्यू भी दे रहा होगा। मैं आपको बताऊं, कुछ कंडीशंस हैं, अगर कोई कोर्स उस कंडीशन को फुलफिल करता है तो वो स्कैम नहीं है। वो कोर्सेस आप ले सकते हैं और अपने आप को ग्रो कर सकते हैं, भले ही वो आपका बिजनेस हो, भले ही आपका वो कोई ऑनलाइन या ई-कॉमर्स बिजनेस हो या ऑफलाइन बिजनेस हो, या आप कोई स्टार्टअप करना चाहते हैं। सबसे जो पहली कंडीशन है वो ये है वैल्यू फॉर मनी। अब ये नाम तो बहुत छोटा है, लेकिन याद रखना, कोई अपनी मर्सिडीज या BMW की बोनट पे बैठ के आपको बता रहा है कि ये बिजनेस मैं आपको सिखा दूंगा, बहुत बड़े बन जाओगे, ये 10 लाख का कोर्स है, मैं 1 लाख में आपको दे रहा हूं। आपने उसको नहीं देखा, उसके पीछे की जो BMW या मर्सिडीज है ना, उसको आपने देखा और आपको लगा कि यार ये तो सक्सेसफुल है, ये कह रहा होगा तो सही कह रहा है और इसका कोर्स भी सही होगा, चलो खरीद लेते हैं। नहीं, वैल्यू फॉर मनी का मतलब यह है कि जो कोर्सेस सेल किए जा रहे हैं वो उतनी वैल्यू के हैं या नहीं है। अब आपको लगेगा कि कोर्स लेने से पहले हम कैसे जान सकते हैं कि कोई कोर्स वैल्यू फॉर मनी है या नहीं है। मतलब ये वैल्यू फॉर मनी ये कोई एक पैरामीटर नहीं है जिसके बिहार पे आप जान जाओगे कि कोर्स लेना है या नहीं लेना है। बस ये एक अभी पैरामीटर, ओनली वन पैरामीटर है कि ये होना चाहिए वैल्यू फॉर मनी। मतलब जिस हिसाब का आपने कोर्स लिया, जितना आपने पैसा दिया, वो कोर्स भी उसी लेवल का होना चाहिए। अभी आप रुकिएगा, आपको पूरी बात समझ में आ जाएगी। सेकेंड पॉइंट है मनी बैक। देखिए, जब हम कोर्सेस परचेज करने जाएंगे तो कोर्स लेने से पहले हमको वैल्यू फॉर मनी तो मालूम नहीं होगा, मालूम भी होगा तो गलत हो सकता है, या किसी ने हमको गलत तरीके से मोटिवेट करके उस कोर्स को वैल्यू फॉर मनी दिखाया हो।
सेकेंड कंडीशन है कि भैया कैशबैक रिफंड होना चाहिए, मनी बैक होना चाहिए। अब वो मनी बैक चाहे वो 7 दिन की ट्रायल पीरियड के दौरान के बाद आप ले या 30 डेज आपका ट्रायल पीरियड हो, लेकिन होना जरूर चाहिए ट्रायल पीरियड, या आपका कुछ ऐसा हो कि आपका पैसा आपको वापस मिल जाए अगर आपको कोर्स समझ में नहीं आ रहा है। क्यों? क्योंकि होगा क्या कि जब आप कोई नया कोर्स ज्वाइन करते हैं तो कुछ ही दिन में आपको समझ में आ जाता है कि हमारी एक्सपेक्टेशंस क्या है इस कोर्स से, ये कोर्स हमें कहां तक ले जा पाएगा। तो अगर वो मिसमैच हो रहा है तो जाहिर सी बात है आपको पैसा आपका रिफंड मिलना चाहिए। इसीलिए मनी बैक या रिफंड जरूर होना चाहिए। जैसे हमारे ई कॉमर्स या ऑनलाइन सेलिंग में होता है कि बिना किसी क्वेश्चन के आप कुछ भी रिटर्न कर दो, सब रिटर्न हो जाता है। ठीक है। अब चूंकि अगर कोर्स वैल्यू फॉर मनी नहीं होगा, जितना आपने पे किया उतना आपको नहीं मिल रहा है, तो ये जो दूसरा पॉइंट है ना रिफंड वाला, ये आपका काम सही कर देगा, पैसे अपने वापस ले लीजिए। थर्ड पॉइंट मतलब टारगेट ऑडियंस। देखिए जितने भी कोर्सेज डिजाइन हो रहे हैं, डिजाइन करने वाले को पहले देखना चाहिए कि ये कोर्सेज खरीद कौन रहा है। अगर वो कोर्सेज एक स्टूडेंट के लिए हैं जिसके पॉकेट में 50-100 रुपए भी नहीं होते हैं, तो कोर्सेज की वैल्यू उसी हिसाब से रखनी चाहिए। अगर वो कोर्सेज किसी बिजनेसमैन के बिजनेस को और ग्रो करने के लिए है तो उसकी वैल्यू या उसका अमाउंट या उसका प्राइस उस हिसाब से रखना चाहिए। अगर वो कोर्सेस किसी स्टार्टअप को बूस्ट करने के लिए हैं तो उसका अमाउंट उस हिसाब से रहना चाहिए। अगर नहीं रह रहा है तो जब आप कोर्स ज्वाइन करोगे तभी आपको समझ में सब कुछ आने लगेगा। और अगर आप पहले इस चीज को समझ पा रहे हैं कि ये कोर्स हमारे लिए है या नहीं है, तो ये भी आपके लिए बेहतर रहने वाला है। वैसे जो ये कोर्स डिजाइन कर रहा है उसको पहले ये बात इंश्योर करना चाहिए कि ये कोर्स हम बेच किसको रहे हैं। अगर आप एक स्टूडेंट को एक 50,000 रुपए, 40,000 रुपए, 1 लाख रुपए का कोर्स बेच रहे हैं तो एक तरीके से ये गलत है और ये बिल्कुल ही स्कैम है। ठीक है, ऐसा नहीं होना चाहिए। फोर्थ पॉइंट, लास्ट बट नॉट लीस्ट, दैट इज कस्टमर सेटिस्फैक्शन या कस्टमर रिव्यू। देखिए जब कोई कोर्सेस हम लेंगे तो कस्टमर जो बोल रहा है, जो उस कोर्स को परचेज किया है, भले ही वो स्टूडेंट हो, बिजनेसमैन हो या कोई और हो, उसकी जो वॉइस है वो काफी मायने रखती है। हाँ ये बात ठीक है कि कई बार 80-20 रेशियो हो जाता है। 80% लोग किसी भी कोर्स की बड़ाई करते हैं, 20% लोग नेगेटिव बोलते हैं क्योंकि मे बी उनको वो चीज नहीं समझ में आई हो या वो खुद लेजीनेस दिखा रहे हो और मार्केट में आके नेगेटिव बोल रहे हैं। ये हो सकता है 80-20, लेकिन अगर ये रेशियो 50% के ऊपर जा रहा है, मतलब सारे लोग, ऑलमोस्ट आधे से ज्यादा लोग कह रहे हैं कि नहीं कोर्स बेकार है, घटिया है, मत खरीदो, मैं खरीद के फंस गया, तो याद रखिएगा ये कोर्सेज जो बेच रहा है उसके लिए भी सही नहीं है और ये कोर्सेज जो खरीदने जा रहे हैं अब फर्दर उनके लिए भी सही नहीं है। अब यहां पे ये इसकी इक्वेशन कैसे बनती है? देखिए साफ सी बात है कि अगर आप कोई कोर्स परचेज करने जा रहे हैं तो सबसे पहले आप देख लीजिए कि मनी बैक है या नहीं है, कैशबैक है या नहीं है, और रिटर्न में ले लीजिए। नहीं बाद में कहे कि नहीं ये कंडीशन थी, सारी कंडीशन डिस्क्लोज करिए, पढ़िए, रिटर्न में ले लीजिए उससे। रिटर्न में लेने के बाद उसके बाद आप ये देख लीजिए कि ये जो कोर्स है वो मेरी हैसियत का है या नहीं है। अगर आप एक स्टूडेंट हैं, कोर्स 2,000, 3,000, 1,000, 5,000 रुपए का है तो ठीक है। अब वो कोर्स 1 लाख, 2 लाख, 50,000 का है तो फिर कोई फायदा नहीं है, मे बी आप फंस जाओ। और अगर आप ले भी रहे हो तो वहां पे ये कैशबैक वाला जो पॉइंट है ये आपका काम करेगा। अगर आपने कोर्स ले लिया तो वैल्यू फॉर मनी ये बहुत मायने रखता है। अगर आपने कोर्स 10,000 रुपए का लिया है तो 10,000 की वैल्यू वाला कोर्स है या नहीं है ये आपको अगले कुछ ही दिन में समझ में आने वाला है। जैसे ही समझ में आ जाए, अगर आपको लगे कि हाँ यार बहुत बढ़िया है तो आप कंटिन्यू करिए, नहीं तो अपना पैसा रिफंड ले लीजिए। इसमें जो कोर्स सेल कर रहा है उसको भी ज्यादा प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। क्यों? क्योंकि सारे लोग रिफंड नहीं लेंगे। जो लोग कोर्स को ज्वाइन कर रहे हैं जाहिर सी बात है कि वो उसमें कुछ करना चाहते हैं। तो अगर आपका कोर्स वैल्यू फॉर मनी है तो ज्यादा लोग रिफंड नहीं लेंगे, कुछ लोग ले सकते हैं। और जो लोग कोर्सेस करके निकल रहे हैं कंप्लीट करके, अगर वो आपके लिए पॉजिटिव बोल रहे हैं तो बड़ी अच्छी बात है। अगर उसमें से कुछ नेगेटिव बोल रहे हैं तो चल सकता है, लेकिन अगर ज्यादातर लोग नेगेटिव बोल रहे हैं इसका मतलब आपने अपना सिस्टम इतना मैनेज्ड वे में ऑर्गेनाइज किया है कि सामने वाले के साथ धोखा हो रहा है, स्कैम हो रहा है, बट उसको समझ में नहीं आ रहा है।
समझ में उसको कब आ रहा है? जब सब कुछ ओवर हो जा रहा है, रिफंड पीरियड या कैशबैक पीरियड ओवर हो जा रहा है, तब उसको समझ में आ रहा है कि यार मैं फंस चुका हूं। ठीक है। और साथ ही साथ कोई भी कोर्स लेने से पहले एक प्रॉपर रिसर्च आप जरूर करें कि ये कोर्सेज कितने लोगों ने लिया, क्या इनके रेटिंग्स एंड रिव्यूज हैं, यूट्यूब पे गूगल करेंगे आपको मिल जाएगा। ये सारे पॉइंट्स अगर आप मिलाएंगे और एक कलेक्टिव एनालिसिस करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि कोर्स लेना है या नहीं लेना है, कौन सा कोर्स स्कैम है और कौन सा कोर्स आपके लिए इंपॉर्टेंस रखता है जो आपको बहुत आगे ले जा सकता है, इवन आपको करोड़पति तक बना सकता है। इसीलिए ये सारी बातें सोच समझ के फिर आगे बढ़िए, क्योंकि ये जरूरी नहीं है कि कोई कोर्स एक स्कैम ही हो। तो इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूं वीडियो पसंद आई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।